हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव। मीन्स एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। हम लोग आज सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और ये सिंपल सेंटेंस का 7वां टॉपिक है, ठीक है। और लास्ट है आपका फिर कंजक्शन एंड, और इसके बाद आपका सिंपल सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको ठीक से टॉपिक समझ में नहीं आएगा, फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी रह जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और फिर ना आए तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बाय यूजिंग एडजेक्टिव, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारी डिफिनीशन हो गई। अब बात आती है सर, हम इसमें पहचानेंगे कैसे कि हमारा इसमें इसी का प्रयोग करके हम लोग एडजेक्टिव का बनाएंगे, बाय यूजिंग एडजेक्टिव, है ना। मतलब कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहचान आना बहुत जरूरी है। अगर पहचान सेंटेंस में नहीं पता है, मतलब सेंटेंस को आप पहचान नहीं पाते हैं, तो फिर हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें हो। इसलिए हम आपको हर टॉपिक में पहचान जरूर बताए हैं। इसलिए देखते हैं इसकी भी पहचान। तो बोलेंगे सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड। सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड, किसी एक सेंटेंस में आप, ठीक है, किसी एक सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव आया होगा, ठीक है। किसी एक सेंटेंस में क्या आया होगा भैया? एडजेक्टिव आया होगा। या आप ये भी कह सकते हैं, बोलेंगे पहचान है आपकी, ये भी कह सकते हैं इसकी जगह पे कि यहां पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होगा वो दोहराया गया होगा, दोहराया गया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या किया गया होगा? दोहराया गया होगा, ठीक है। मतलब जो सब्जेक्ट लिखा होगा हो सकता है उसको रिपीट किया गया हो, या जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा उसको दूसरे सेंटेंस में रिपीट किया गया होगा। और जब रिपीट किया होगा, जिसमें रिपीट किया गया होगा, मान लेना उसी में आपका ये आने वाला है एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, जब इतना आपको पहचान पता चल जाए, कौन सी पहचान क्या है आपकी एडजेक्टिव, अगर हमको एडजेक्टिव का प्रयोग करके बनाना तो क्या पहचान देखना है हमको? किसी एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में हमको एडजेक्टिव मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं समझ पाते हो तो आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या रिपीट हुआ है, मतलब दोहराया गया तो नहीं है। अगर दोहराया गया है तो याद रखना, या तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, या तो आपका दूसरा टॉपिक है कौन सा? एडजेक्टिव। आप फिर या तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाइए, या तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाइए, क्योंकि वहां पर भी हमने यही पहचान बताई थी, ठीक है। और यहां पे भी वही पहचान है, ठीक है। चलिए, अब एडजेक्टिव है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है? बहुत सिंपल सा है, बस आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और पूरा देखिए वीडियो को। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। बस एडजेक्टिव किसे कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब बोलेंगे यहां पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसके लिए आता है, जिसके लिए आता है, जिसके लिए आता है, उससे ठीक पहले, ठीक पहले क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। उससे ठीक पहले लगा देते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये यूज है। आप जो बोलना चाहो वो आप बोल सकते हैं। मतलब एडजेक्टिव, इस स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस में एडजेक्टिव आया होगा और वो एडजेक्टिव जिसके लिए आया है हम उसके ठीक पहले लगा देंगे, मतलब तुरंत पहले लगा देंगे। बस ये आपका छोटा सा यूज है, ठीक है। फिर से पहचान क्या होगी? किसी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव आया होगा। अगर ये ना समझ पाओ तो और लगा के हमने लिखा है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होगा वो दोहराया गया होगा। जब हमको ऐसा मिल जाए तो माइंड में आ जाना चाहिए आपके दो नियम, या तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनेगा, या तो दूसरा है आपका
एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनेगा। क्लियर करेंगे तो उसके लिए तो आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है दोनों का, वहां पे भी हमने इसके पहले जो एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज जिसने ना देखा हो तो वो देख ले, और नहीं तो ये देखो आगे आपका आता है क्या है स्ट्रक्चर की एडजेक्टिव, मतलब भाई जो मिलेगा तो एडजेक्टिव जिसके लिए आया होगा, जिसके लिए आता है उससे ठीक पहले लगा देते हैं, उससे क्या करते हैं ठीक पहले लगा देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, बोलो आ गया ना। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा अ बॉय केम टू माई ऑफिस, अ बॉय केम टू माई ऑफिस, अ बॉय केम टू माई ऑफिस, फुल स्टॉप। द बॉय वॉज ब्लाइंड, द बॉय वॉज ब्लाइंड। ठीक है, यह सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा है अ बॉय केम टू माई ऑफिस और द बॉय वॉज ब्लाइंड। हमने क्या कहा भैया, अभी तो कुछ नहीं कहा है ना। क्या आपको पेपर में लिख के आएगा, मान लीजिए सेंटेंस आ गया हो और कहते सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो हमने क्या बताया सिंपल 8 तरीके से बनता है, 8 में आपका ये 7वां चल रहा है और हमने सबकी पहचाने बताई हैं लगभग। ठीक है, तो अब यहां पे इसका प्रयोग करने के लिए हमको पहचान देखना, हमने क्या बताया कि किसी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव आया होगा। जरा देखिए इसमें कहीं एडजेक्टिव है, इसमें ब्लाइंड है कि नहीं है, ये बात समझ में आई, देखो मिल गई पहचान। अब देखो अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो ये देख लीजिए, हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को दोहराया गया होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्या किया गया होगा, दोहराया गया होगा। अब यहां पे देखो बेटा सब्जेक्ट क्या है, अब बॉय को तो ही दोहराया गया है ना, दोहराया गया ना। अब जब बॉय को दोहराया गया है तो इसका मतलब ये भी है कि अब तुम्हारा एडजेक्टिव से बनेगा। या इसके पहले हमने अभी एक डाला था वीडियो, कौन सा, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, तो वो भी आप देखिए, लगातार आप देखते जाइए आप, और फिर बताइए आप हमें कि सिंपल आता कैसे नहीं है। बिल्कुल आएगा, लेकिन वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, हम बार बार यही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो अंत तक नहीं देखते हो। ठीक है, अब देखो अ बॉय केम टू माई ऑफिस द बॉय वॉज ब्लाइंड। अब देखो यहाँ पे बॉय जो सब्जेक्ट है हमारा वो रिपीट हुआ है, और रिपीट हुआ तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम सिंपल बना दें। अब सूत्र क्या कहता है कि एडजेक्टिव जिसके लिए आता है हम उससे ठीक पहले लगा देते हैं। चलो ये तुम्हारा एडजेक्टिव है, और ये किसके लिए आया है, बॉय के लिए, तो बॉय से भैया ठीक पहले यहां पे सेट, सॉरी ठीक पहले यहां पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। तो यहां पे आपका ठीक, अब ये तुम्हारा जो ब्लाइंड आएगा ये बॉय से पहले लगेगा आके कि नहीं लगेगा, ये ठीक। अब तो इसका जो तुम्हारा बन के आएगा तो बनेगा आ, तुम्हारा लिखा हुआ है, ब्लाइंड आ रहा है तो लिखेंगे ब्लाइंड और बॉय, है ना, क्या हो जाएगा अ, और ब्लाइंड आया है बॉय के लिए तो बॉय से पहले लगेगा तो पहले लिखेंगे ए, फिर ब्लाइंड। ठीक है, अब उसके बाद में बॉय हो गया। अब केम टू माई ऑफिस, जो लिखा हुआ है वैसे जो कहते हो लिख लेना है, टू माई ऑफिस, बोलो आया कोई दिक्कत। तो अ बॉय केम टू माई ऑफिस द बॉय वाज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड शब्द जो आया बॉय के लिए आया है, और ये एक एडजेक्टिव है और जिसके लिए आता है हम उसके पहले लगा देते हैं। तो ये ब्लाइंड हमने बॉय से पहले लगाया तो अब ब्लाइंड बॉय बनेगा, बनेगा जी ना। अब जब बनेगा तो उसके बाद जो बचा केम टू माई ऑफिस वो जेव का त्यों लिख देंगे, बाकी जो है हमारा वो सब हट जाएगा, आपका सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए अब इसको हटा दें। स्ट्रक्चर हमने क्या बताया कि एडजेक्टिव जिसके लिए आता है हम उससे ठीक पहले लगा देते हैं। ठीक, पहचान क्या बताई, किसी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव आया होगा, पहला पॉइंट। अगर वो चीज ना समझ में आए तो दूसरी हमने क्या बताई, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होगा आपका वो दोहराया गया होगा, बस इतना आपको देखना है। चलिए एक और सेंटेंस देखिए, जैसे ही गेव
a rupee. He gave a rupee to a man. Full stop. The man was lame. ठीक है, द मैन वॉज लैम। अब इसका सिंपल बनाना है ना। तो हर सिंपल हमने बताया स्टार्टिंग में, फिर बता रहे हैं कि सिंपल जो हमारा बनता है वो आपका 8 नियमों से बनता है। 7वां आपके सामने पढ़ रहे हो, है ना। कौन सा? बाय यूजिंग एडजेक्टिव। अब हमने पहचान, हर नियम, हर टॉपिक की हमने पहचान बताई है। यहां पे भी आपको पहचान हमने बताई कि किसी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव आया होगा। देखिए जरा, किसी एक सेंटेंस में ढूंढो आया एडजेक्टिव। अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो हमने दूसरी भी पहचान बताई। क्या बताई? कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को दोहराया गया होगा। भैया ही तो नहीं दोहराया गया, लेकिन मैन को दोहराया गया। ये एक ऑब्जेक्ट है, रिपीट हुआ, और रिपीट होने के बाद जो बाद में लिखा होगा 100% श्योर है, उठा कर रख दो पहले वाले में, कोई दिक्कत? तो लेम अब किसके लिए आया? मैन के लिए आया। और जिसके लिए ये एडजेक्टिव हुआ, और जिसके लिए आया है उसके ठीक पहले लगा दीजिए। तो ये लेम जो आया है भैया, ये आया है मैन के लिए, तो मैन से पहले यहां पे लगेगा। बोलो, तो यहां पे लगेगा तो बन के आएगा तुम्हारा ही गेव अ रूपी टू अ लेम मैन। देखो बन गया कि नहीं बन गया? आया समझ में? क्या बनेगा? ही गेव अ रूपी टू अ लेम मैन। ठीक, आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखिए, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा। द पुलिस caught a thief, full stop, the thief was notorious, was notorious। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है? द पुलिस caught a thief, the thief was notorious। कह रहा सिंपल बनाइए। सिंपल में हमने पहचान क्या बताई? देखो जरा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ होगा, थीप रिपीट हो गया, और उसके बाद जो लिखा है भैया बस उसको उठा के रख दो। किसके लिए आया है? ये थीप के लिए आया है भाई, थीप रिपीट हुआ उसी के लिए आया है। तो जिसके लिए ये एडजेक्टिव हुआ, जिसके लिए अभी हमने यूज बताया, जिसके लिए एडजेक्टिव आता है उसके पहले लगा देते हैं, उसके पहले। तो भैया ये उठाओ और थीप के पास लेकर के यहां पे सेट कर दो, खत्म हो गया, बस बन गया। ठीक है, चलिए तो बनाइए। तो बनेगा हमारा द पुलिस कॉट अ नटोरियस थीप। ये बन के सिंपल तैयार हो गया। किसका प्रयोग करके ये सिंपल बन रहा है? एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, अब एक और देखिए आपका, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, फुल स्टॉप, और ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ही इज माई ब्रदर और ही इज इंटेलिजेंट। किसी एक सेंटेंस में क्या आया होगा? एडजेक्टिव आया होगा। इधर जरा गौर से देखो भैया, ये आया कि नहीं आया। और नियम हमने क्या बताया जब एडजेक्टिव पकड़ लिए? स्ट्रक्चर क्या बताए थे? हमने कहा था एडजेक्टिव जिसके लिए आता है उसके ठीक पहले लगा देते हैं। ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है? ब्रदर के लिए आया है ना। तो ये ब्रदर से पहले लग जाएगा, तो बनेगा तुम्हारा ही इज माई, ठीक है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ब्रदर। बोलो आया? सिंपल बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़ ना करना, है ना। तो क्या बनेगा? ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। यहां तक हो गया? बोलो
कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब इसके आगे हम लोग कुछ प्रैक्टिस के रूप में सेंटेंस देखेंगे, आपके एक्सरसाइज से ही है कुछ सेंटेंस, वो हम लोग एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंस। ये आपके कुछ सेंटेंस हैं जो आपके एक्सरसाइज से ही हैं, बाहर से कुछ भी नहीं है अभी। तो आपको देखना है इनको कैसे बनाना है, और आप लोग बनाते भी जाइए, ठीक है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है टैगोर वॉज अ बंगाली और ही वॉज अ ग्रेट पोएट। कर इसका सिंपल बनाइए। तो यहां पे सिंपल बनाने का हमने देखा कि अ ग्रेट पोएट, ये किसके लिए आया है? टैगोर के लिए आया है। हमने पहचान क्या बताई थी कि किसी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव आना चाहिए या दोहराया गया हो। तो यहां पे देखो ही दोहराया गया, किसके लिए आया था? टैगोर के लिए। तो टैगोर के लिए दोहराया गया, तो यही चीज उठा के जाएगा टैगोर के पास। तो इसको कहां सेट करना है? जिसके लिए आता है उसके ठीक पहले, मतलब इसके पहले यहां पे आएगा, तो बनेगा आपका अ ग्रेट पोएट टैगोर, ठीक है। बाकी वो सब हट गया, अब ये जो बचा आपका लिख लेंगे वॉज अ बंगाली, ठीक। बन गया कि नहीं बन गया? फिर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, द बॉय वॉज नॉटी। क्या आया है भैया? नॉटी। नॉटी को उठा के कहां रखना है? बॉय से पहले, क्योंकि ये बॉय के लिए आया है। बॉय रिपीट हुआ है ना, जो रिपीट होता है उसी के पहले हम लगा देते हैं, है ना। तो बॉय रिपीट हुआ है, तो ये जो शब्द बचा आपका, ये बॉय से पहले रिपीट लगा देंगे, ठीक। तो बनेगा आपका द प्रिंसिपल, बोलो, बोलते जाओ अपने मन में और बनाते भी जाओ। द प्रिंसिपल फाइंड अ नॉटी। अब नॉटी यहां पे आ जाएगा, तो नॉटी बॉय, ठीक। फिर लिखा है आई सा गर्ल सी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। कौन? सी। गर्ल के लिए रिपीट हुआ है ना, तो ये जो तुम्हारा बच्चा, ये जो एक्स्ट्रा आया है रिपीट होकर के, तो ये जिसके लिए आता है उसके पहले सेट करते हैं। तो गर्ल से पहले यहां पे लगेगा, तो बनेगा, यहां पे आएगा तो वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, सेट हो जाएगा। तो पूरा जो बचा आपका तो बन जाएगा आई सा आ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। बन गया कि नहीं बन गया? फिर देखिए विलियम सी डगलस सा अ गर्ल। गर्ल देखो रिपीट हुई, और जब रिपीट हुई तो देखो जो आपका आया रिफ्यूजी, जब रिफ्यूजी आया है तो ये किसके पहले लग जाएगा? गर्ल से पहले। और एक बार गर्ल लिख चुके हो, दोबारा इसको मत लिखना, ठीक है। तो केवल रिफ्यूजी शब्द आपको उठा लेना है, तो बनेगा आपका विलियम सी डगलस सा आ रिफ्यूजी गर्ल। देखो बन गया कि नहीं बन गया? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक। अब यहां तक कोई अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताना। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है आपका आई मेट अ बॉय, ठीक है, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। कौन? ही किसके लिए आया है? बॉय के लिए। रिपीट हो गया, और जो आया है रिपीट होकर के क्या उस बॉय से पहले लग जाएगा, तो भैया आपका बन के आएगा आई मेट आ बॉय, ठीक है। और बॉय से पहले हमको लगाना है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बन जाएगा। अगला देखिए अ लायन वॉज हंग्री ही किल्ड अ हॉर्स द हॉर्स वॉज ब्लैक। देखो सबकी एक एक विशेषता आई है। लायन के लिए क्या आया है? हंग्री है। हॉर्स के लिए क्या आया है? ब्लैक है। तो अब इसको हम अगर तोड़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अ हंग्री लायन, देखो इसका हमने इसमें लगा दिया, तो अ हंग्री लायन। अब ये ही किसके लिए था? लायन के लिए। जब लायन लिख चुके तो ही हट जाएगा, तो किल्ड आ, और हॉर्स में क्या आया है? ब्लैक, तो आ ब्लैक हॉर्स। तो अ हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स, यही तो बनेगा। तो यहां पे बनाएंगे इसको अ हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से अगर बनाना चाहें
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बन सकता है। कैसे? बीइंग हंग्री, है ना, बीइंग हंग्री कामा अब तुम्हारा अ टाइगर है तो अ टाइगर किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। ठीक, अगर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये आप लोग कमेंट करके बताना है। इसका भी एक वर्क है, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्या बनेगा आपको ये बताना है। ठीक है, एक हमने बना दिया एडजेक्टिव का प्रयोग करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसका क्या बनेगा वो आप हमें यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, और नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, और ये दूसरा सेंटेंस जो आपका लिखा हुआ है, अ गर्ल वॉज सिटिंग इन द चेयर और सी वॉज यंग, लिखा है ना, इसको भी आपको बनाना है, आपके लिए है। अगर ना आए तो आप हमें कमेंट करना, लेकिन आप अगर आ रहा है, अगर समझ में, अभी एक वीडियो देखिए, आप कमेंट करके इसका अगर जवाब देंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको वीडियो मतलब कि एक तरीके से समझ में आया है, आपने वीडियो को एंड तक देखा है। ठीक है, तो इसलिए एक ये है, वो हो गया आपका ये वाला, और एक ये, तो इसको आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। इसमें तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके हमने बना दिया है, लेकिन इस वाले सेंटेंस को आप पार्टिसिपल का प्रयोग करके और एडजेक्टिव दोनों मिक्स करके आप कैसे बनाते हैं वो आप हमें कमेंट के माध्यम से इन दोनों का जवाब भेजेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। हो गया? अब देखो, तो ये जो तुम्हारा आज का टॉपिक था सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, कौन सा, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, ये आपका खत्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह के वीडियोस और टॉपिक देखने के लिए ग्रामर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।